क्या यूपी के भीतर दो बाहुबली नेताओं के बीच कुछ बड़ा हो रहा है और जिसकी खबर सरकार को भी लग गई है? क्या यूपी चुनाव के बीच बदले की कहानी लिखी जा रही है? हमारी दाहिनी तरफ हैं यूपी के पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह और हमारी बाईं तरफ है अयोध्या के बाहुबली विधायक अभय सिंह। एक ही विश्वविद्यालय से पढ़कर बाहर निकले दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दुश्मनी की लकीर इतनी गहरी हो गई कि वक्त के साथ अब बात जान लेने और देने पर आने लगी। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने गुहार लगाई है कि हमारे पति को बचाइए और पॉलिटिकल बयान देकर उन्होंने ये मसला छेड़ दिया है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का दावा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे पति का हमारा मंगलसूत्र सुरक्षित कर लीजिए, यानी धनंजय सिंह को जान का खतरा है, सुरक्षा दे दीजिए। मेरे पति के ऊपर जिन लोगों ने AK-47 से जानलेवा हमला किया था और जिनको माननीय न्यायालय से उनके अपराध की सजा मिलनी भी निश्चित है, वो लोग सजा से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और सत्ता से साठगांठ करके आज मेरे पति की हत्या का प्रयास कर सकते हैं। ये खबर जौनपुर से निकलकर जौनपुर से होते हुए अयोध्या पहुंची और अयोध्या पहुंचते ही अभय सिंह को कैमरे पर आना पड़ा। हम दोनों की बातें आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले समझिए अभय सिंह और धनंजय सिंह की वो दुश्मनी जिसमें होने को तो कुछ भी हो सकता है। ताकतवर कौन है ये भी आपको बता देंगे, किसकी इमेज अपने लोगों में ज्यादा है ये भी आपको समझा देंगे, लेकिन पहले समझना होगा कि आखिर ये कहानी शुरू क्यों हो रही है। श्रीकला रेड्डी इस बात का दावा कैसे कर सकती हैं कि ये जो अभय सिंह है वो धनंजय सिंह की जान ले सकते हैं? और अभय सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि जिस वक्त वो आरोप लगा रही है उस वक्त मैं मेडिकल में था, हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री है। जिस समय की वो घटना है उस समय मैं अयोध्या में सरकारी अस्पताल में भर्ती था, मेरा इलाज चल रहा था, जिसका बयान दे चुके हैं, जाकर डॉक्टर्स वहां के प्रूव कर चुके हैं, फार्मासिस्ट प्रूव कर चुका है, डॉक्टर प्रूव कर चुका है कि अभय सिंह वहां पे भर्ती थे उस समय घटना के समय अस्पताल में। उस घटना के पहले मैं भर्ती हुआ हूँ, घटना के बाद में वहां डिस्चार्ज हुआ। कहानी बहुत दूर तक जाने वाली है और अब बहुत कम लोग बचे हुए, क्योंकि जो धनंजय सिंह की जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी, धनंजय सिंह की जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी वो बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रही है, मैदान में है। तो श्रीकला रेड्डी का ये दावा है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकली सपोर्ट ले रहे हैं, सत्ता का संरक्षण ले रहे हैं और वो हमारे पति के लिए ठीक नहीं है या वो हमारे पति के लिए खतरा बन सकते हैं। वो इसलिए इस बात का दावा कर रही है कि पॉलिटिकल संरक्षण ले रही हैं क्योंकि ये जो अभय सिंह की पत्नी है, हमने आपको एक खबर चलाकर दिखाई थी कि बुलडोजर से बड़ा बाहुबली। वो खबर इसीलिए दिखाई थी कि अभय सिंह की जो पत्नी सरिता सिंह है वो बीजेपी में शामिल हो गई और वो अपने ससुर के साथ शामिल हुई। तो क्या पूर्वांचल में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, या फिर सरकार को भी इस पर नजर रखना चाहिए कि पॉलिटिकली लोग अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो इसका ये मतलब है कि बुलडोजर होने के बावजूद खुलकर ये एक तरीके का चैलेंज एक दूसरे को किया जा रहा है कि आप मेरी जान ले सकते हैं। वो कह रहे नहीं, हम आपकी जान नहीं लेंगे, हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे भाई क्या चल रहा है? इन लोगों को पार्टी में शामिल ही कौन करवा रहा है? सबसे बड़ी बात, अभय सिंह की पत्नी को पार्टी में शामिल कौन करवा रहा है बीजेपी में? क्योंकि एक तरफ तो बुलडोजर एक्शन है और दूसरी तरफ स्वागत कौन कर रहा है? उधर जौनपुर में श्रीकला रेड्डी इस बात को हवा में उछाल रही है क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल फायदा दिखता है, पॉलिटिकल माइलेज चाहिए। तो ये जो माफिया पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसमें जो है चुनावी दौर में बयान दिया जा रहा है और ये बयान इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि चूंकि धनंजय सिंह अभी फिलहाल, अगर आप अभय सिंह और धनंजय सिंह में अगर आप तुलना करेंगे तो धनंजय सिंह बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अभय सिंह ने ये बयान 2 दिन पहले खुल कर दिया कि जो धनंजय हैं इनका जो कनेक्शन है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। तो अब ये जो कहानी है वो एक दूसरे के आरोपों में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें अगर आप बहुत पहले जाएंगे, बहुत पहले जब आप जाएंगे तो इसमें AK-47 भी आएगा, इसमें एक कांड भी आएगा। वाराणसी में एक जगह है और वहाँ पर एक गोली कांड होता है, वो कहानी भी वहाँ से शुरू होती है। कहने को बहुत कुछ है, आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि किसकी क्या कहानी रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर योगी सरकार इस बयान पर अभी ध्यान नहीं देती है तो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, बाहुबलियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी आप कमेंट में बताइए
कौन सही है, कौन गलत, कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर, कौन किसको परेशान कर रहा है, या कौन किससे पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है।